हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कशिश। वेलकम्स टू माय ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होते क्या हैं? जैसे कि आप लोगों ने घरों में देखा होगा, फैंस लगे होते हैं, गीजर्स लगे होते हैं, ट्यूबलाइट्स लगी होती है। उन सभी में रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है? स्टूडेंट्स, उन सभी में क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। ऐसी कोई भी चीज जो करंट को रोकती है, उन सभी में क्या लगे होते हैं? रेजिस्टेंस। मींस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? करंट में रुकावट पैदा करना। क्लियर? चलिए हम रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। स्टूडेंट्स, हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया और उसके साथ हमने कनेक्ट कर दी एक सेल। क्लियर? आप लोगों को पता ही है, जो सेल्स होती है ये हमारी पॉजिटिव साइड और ये हमारी क्या होती है? नेगेटिव सेल्स। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो करंट होता है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। क्लियर? स्टूडेंट्स, सेल्स क्या सप्लाई करते हैं? सेल्स हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं। क्लियर? यहां से करंट फ्लो हुआ R1, यानी हमारा जो करंट फ्लो हुआ इस सर्किट के अंदर वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हुआ। क्लियर? सेल्स क्या सप्लाई कर रही है? पोटेंशियल डिफरेंस। मींस हीट रिक्वायर्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सेल्स लगा हुआ है, मींस वन सेल। अगर यहाँ पे एक या एक से ज्यादा सेल्स हो जाते हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं? बैटरी का नाम देते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहां से हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज का जो फॉर्मूला बनेगा, आर को हम स्टूडेंट टोटल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे और ई मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू जितने मर्जी हमारे इसके अंदर रेजिस्टेंस हम जो है अटैच कर सकते हैं। और आपको पता ही है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो रेजिस्टेंस की जो हमारी SI यूनिट होती है वो होती है हमारी ओम। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें स्टूडेंट्स हमारे जो रेजिस्टेंस लगे होंगे वो हमारे पैरेलल में लगे होंगे। मींस ये हो गया हमारा R1 और ये हमारा क्या हो गया? R2। और इसको हमने अटैच कर दिया सेल के साथ, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव। बच्चों, जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा सेम रहेगा। मींस जो हमारी वोल्टेज होगी वो हमारी क्या होगी? सेम रहेगी। आपको पता है यहां से करंट फ्लो हुआ, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहां से हम करंट निकालते हैं। करंट हमारी क्या होगी? I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी जो हमारी वोल्टेज होगी वो हमारी इस सर्किट के अंदर क्या होगी? सेम रहेगी। तो चलिए हम यहां से पैरेलल का फॉर्मूला निकालते हैं। तो V अपॉन R मीन्स I जो हमारा है V अपॉन R इक्वल्स टू इन पैरेलल V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। देखो, रेजिस्टेंस हमारे जितने मर्जी हो सकते हैं। इस सर्किट के हमने दो रेजिस्टेंस ले रखे हैं तो हम इसलिए दो लेके चलेंगे। अगर सर्किट के अंदर जितने रेजिस्टेंस होंगे उतने रेजिस्टेंस में इसके साथ ऐड करते चलेंगे। तो यहाँ से हमारा V से V क्या हो गया? कट। तो यहाँ से निकला 1 अपॉन RP मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आप आई होप आप लोगों को यह बात क्लियर होगी होगी। तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल, जो कि दोनों को क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को ये सर्किट दिख रहा है, ये सर्किट हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों है।
इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, देखो बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कि क्या है, कोई सीरीज में है और कोई पैरेलल में है, और हमारे पास एक क्या दे रखी है, बैटरी दे रखी है, सॉरी सेल दे रखा है जो कि 20 वोल्ट का है। क्लियर। देखिए यहाँ से जब हम इस सर्किट को खोलेंगे, हमें इस सर्किट के अंदर क्या बताना है बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस बताना है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी क्या कहता है, इसके अंदर हमारा कितना करंट सप्लाई हो रहा है वो हमें इसके अंदर बताना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास हम जब हम सर्किट को खोलते हैं, मीन्स यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, यहाँ से करंट फ्लो होते होते पहला रेजिस्टेंस हमारा आया 100 ओम का, फिर यहाँ से यहाँ पर हमारे पास एक जंक्शन लगा हुआ है जिसको हमने P1 नाम दिया, फिर इस जंक्शन से आगे दोबारा करंट फ्लो हुआ, दूसरा सर्किट मार्कर रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम, थर्ड दे रखा है 250 ओम, नेक्स्ट दे रखा है 200 ओम, फिर हमारे पास दे रखा है 300 ओम, फिर हमारे पास दे रखा है 150 ओम। तो चलिए पूरा हम सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉइंट 1 से जब सर्किट यानी करंट फ्लो हुआ, फर्स्ट हमारे को दे रखा है 50 ओम और दूसरा दे रखा है 250, यानी ये जो दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये हमारे सीरीज में लगे हैं। इस सर्किट को हम खोल के पता करेंगे, यानी पूरा ब्रेक करेंगे, तोड़ के पता करेंगे कि इसके अंदर टोटल कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से करंट फ्लो हुआ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ सर्किट, ये हमारा साइड है पॉजिटिव साइड, ये हमारा कितना है 100 ओम, फिर आगे हमारा करंट फ्लो पॉइंट 1 पे आके जंक्शन नेक्स्ट दे रखा है 50 ओम और नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास 250 ओम, यानी ये जो दोनों रेजिस्टेंस है हमारे किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। 50 ओम, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 250 ओम। बच्चे यहाँ से पॉइंट 1 यानी जंक्शन 1 जा रहा है, इस जंक्शन 1 में क्या है हमारा, इसको हम मान लेंगे P1 क्योंकि पॉइंट 1 दे रखा है। फिर यहाँ से अब जब करंट यहाँ से फ्लो हुआ तो इधर की ओर गया, तो ये हमारा कितना ओम है 200 ओम, यानी ये जो दो रेजिस्टेंस यानी ये दोनों रेजिस्टेंस तो सीरीज में है, जब यहाँ से फ्लो होती है किसमें आ गया, पैरेलल में, तो ये हमारा रेजिस्टेंस कितना हो गया 200 ओम। फिर यहाँ से सर्किट बंद, यानी ये पॉइंट हमारा कितना हो गया 2P2। अब P2 के बाद यहाँ तक करंट फ्लो हुआ, इसके अंदर गया, अब थर्ड यहाँ पर आया, तो P3 से आते आते करंट हमारा कहाँ फ्लो हुआ 300, यानी जो ये रेजिस्टेंस है हमारा ये किसमें लगा है, ये भी 300 ओम, और ये किसके साथ अटैच है, पॉइंट 3 के साथ अटैच है, तो इसलिए इस पॉइंट को मान लिया मैंने पॉइंट 3। फिर जब करंट यहाँ से फ्लो हुआ तो कुछ इसका ट्रांसफर हुआ, तो इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया 150 ओम, और यहाँ पे मेरी सर्किट क्या होगी क्लोज। तो सबसे पहले हमारे पास जो सर्किट यानी ये जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं सीरीज में लगे आपको दिख रहे हैं, और मैंने आप लोगों को सीरीज का फॉर्मूला बता दिया था। रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला मीन्स 50 ओम और 250 ओम, दोनों कितने ओम हो गए टोटल 50 ओम प्लस 250 ओम, टोटल इज 300 ओम, यानी इन दोनों का जो हमारा रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 300 ओम। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट जगह कम है, स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब क्या है हमारे सर्किट के अंदर, यानी जो ये दो रेजिस्टेंस थे ये तो हमारे कितने आए थे 300 ओम, ओके। तो मैं इन दोनों रेजिस्टेंस का जो सीरीज था इसको मैंने मान लिया 300 ओम। स्टूडेंट सर्किट हमारा पूरा सेम का सेम रहेगा। हमने इस रेजिस्टेंस को सोल्व करा तो टोटल कितना रेजिस्टेंस आया 300। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हमने क्या करा, इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करा, यानी सीरीज में लगे हुए थे, इन दोनों को क्या करा हमने ऐड करा, तो हमारा टोटल ओम कितना रेजिस्टेंस आया 300 ओम, ओके। अब आपको इस सर्किट में क्या देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा। इन दोनों में हम क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे के पैरेलल ही है। अब हम क्या करेंगे, इन रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे पैरेलल में कर देंगे। मीन्स फॉर्मूला आपको पता ही है 1/R1 प्लस 1/R2 सेम, तो 1/300 ओम प्लस 1/250 ओम।
क्वेश्चन में 250 ओम है, सॉरी। तो जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे यानी 1/300 ओम और 1/200 ओम, तो हम एलसीएम लेके स्टूडेंट देख लेना, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आएगा 120 ओम। 120 ओम हमारा इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। हमने किन किन को किया, 300 ओम और 250 ओम, इन दोनों ओम का, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा जो आंसर आया इन दोनों को मिला के वो हमारा आया 120 ओम। नेक्स्ट जब हमने इन दोनों को करा तो हमारा 120 ओम आया। अब ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन गए। अब यानी मैं इसको इरेज कर दूंगा। स्टूडेंट साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हमारा जो ये रेजिस्टेंस निकला था ये हमारे कितने ओम निकला था, यानी ये हमारा निकला है 120 ओम का, तो हमारे पॉइंट P1 यही रहेगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस निकला, 120 ओम। ठीक है, कितने ओम का निकला, 120 ओम। अब ये 0.2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी 0.3, ये 0.1। अब एक रेजिस्टेंस ये दे रखा है जो कि हमारा 120 ओम है, और नीचे जो हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है वो हमारा 300 ओम का है। कितने ओम का है, 300 ओम का। अब ये भी हमारे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो जब हम इन दोनों का पैरेलल करेंगे 1/120 प्लस 1/300 ओम, तो इन दोनों को स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेना, आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। जब हमने 120 ओम प्लस 1/300 ओम का एलसीएम लिया तो हमारा जो रेजिस्टेंस निकलेगा स्टूडेंट्स वो हमारा निकलेगा 86 ओम। कितने ओम का, 86 ओम। मीन्स 120 ओम प्लस 1/300 ओम को, यानी आप जब एलसीएम करोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस निकलेगा 86 ओम। स्टूडेंट साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इन दोनों जो रेजिस्टेंस हमारा निकला वो हमारा निकला 86 ओम। चलिए अब इसको सर्किट में भी ऐड कर देते हैं। अब हमारा जो इनका रेजिस्टेंस 86 ओम निकला था, ये हमारा ये रेजिस्टेंस। तो हमारा जो लास्ट में जो सर्किट बनेगा, लास्ट में जो हमारा सर्किट बनेगा वो हमारा बनेगा, स्टार्टिंग में कितना स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था 100 ओम। नेक्स्ट हमारा कितना निकला था, अभी जो निकाला है 86 ओम। और उसके बाद जो हमने रेजिस्टेंस निकाला जो लास्ट में बचा था ये, वो हमारा था 150 ओम। ठीक है, और इसके अंदर पॉइंट्स लगे हुए थे, ये लगा देना साथ, इसको मिस मत करना वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए दिख रहे हैं, एक दे रखा है 100 ओम, एक दे रखा है 86 ओम, एक दे रखा है 150 ओम। तो लास्ट हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सभी रेजिस्टेंसों को प्लस करना होगा। 100 ओम प्लस 86 ओम प्लस 150 ओम। तो टोटल हमारा स्टूडेंट जल्दी काउंट करके बताइए कितना निकल रहा है रेजिस्टेंस। तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा 336 ओम। क्लियर, यानी इस पूरे सर्किट का जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकला है वो हमारा 336 ओम है। ओके, अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस तो निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस तो हमारा निकल आया। अब मुझे अगर इस सर्किट के अंदर बताना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है हमारा, V इक्वल्स टू I इंटू R।
अब स्टूडेंट्स आपको टोटल रेजिस्टेंस भी पता लग गया है, वोल्टेज आपको दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, करंट। तो बड़े ही आसानी से हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, V/R। स्टूडेंट्स हमारे को I यानी करंट, हमारी वोल्टेज दे रखी है, वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना हमने निकाला 336 ओम। तो करंट हमारे यहाँ से जो निकल जाएगा 20/336 ओम को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा निकलेगा 0.059 एम्पियर। स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लेना, जो रेजिस्टेंस निकला है वो हमारा निकला है करंट इक्वल्स टू 0.059 एम्पियर, जो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई हो और कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।